नमस्कार साथियों, पहाड़ी व्यवहार में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके लिए मनोरंजन के साथ साथ जागरूकता भरे वीडियोज लाने का प्रयास करते हैं। इस कड़ी में मैं पुष्पेंद्र आपको कुमड़ी गांव में स्थित मां कुष्मांडा के भव्य एवं प्रतिष्ठित मंदिर का आध्यात्मिक सफर करवाऊंगा। तो इस यात्रा की सुखद अनुभूति करने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। गांव की सड़क से मंदिर परिसर की दूरी लगभग 50 मीटर है। तो चलिए बढ़ते हैं मंदिर परिसर की ओर। तो हम पहुंच चुके हैं कुमड़ी गांव में स्थित मां कुष्मांडा के प्रवेश द्वार पर। कुमड़ी गांव उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के जखोली तहसील के अंतर्गत आता है। अगर इसके भौगोलिक परिदृश्य की बात करें तो यह गांव समुद्र तल से 1700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार इसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 224 हेक्टेयर है और यहाँ की आबादी लगभग 1092 है। बुडोली, पट्टीधार, पाली, टाट व मुसाढूंग इसके सीमावर्ती गांव हैं। यहाँ से महर्षि अगस्त्य की तपस्थली अगस्त्य मुनि बिल्कुल सामने ही दिखाई पड़ती है और साथ ही मंदाकिनी नदी के भी दर्शन किए जा सकते हैं। मां कुष्मांडा की उत्पत्ति ऐसे समय में मानी जाती है जब कुछ भी मौजूद नहीं था। सारा ब्रह्मांड खाली था। अस्तित्व विहीन इस संसार में सारी जगह अंधेरा छाया था। अचानक एक दिव्य प्रकाश पुंज उत्पन्न हुआ जिसने धीरे धीरे सारा जग रोशन कर दिया। ऐसा माना जाता है कि मां कुष्मांडा अपनी मूक मुस्कान से समस्त ब्रह्मांड की रचना करने में सक्षम थी। देवी कुष्मांडा 8 भुजाओं वाली देवी है, इसलिए इन्हें अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है। कुमड़ी गांव में स्थित यह मंदिर बहुत ही भव्य है, जो कि नागर एवं कत्यूरी शैली में निर्मित है। यह संरचनात्मक मंदिर स्थापत्य की एक शैली है जो हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक के क्षेत्रों में प्रचलित थी। इस शैली में समतल छत से उठती हुई शिखर की प्रधानता पाई जाती है। इसके प्रमुख भाग मूल, गर्भगृह, शिखर और सूप सहित कलश हैं। इस मंदिर का वर्णन स्कंद पुराण के केदारखंड में मिलता है, जिसमें माता को कुर्माशना देवी या कुकुमांडा माता के नाम से भी जाना जाता है। समुद्र मंथन की कथा से तो आप सभी परिचित होंगे ही। उस समय एक ऐसी स्थिति आती है जब मदिरांचल पर्वत क्षीर सागर में डूबने लगता है। तब सभी देवताओं के अनुरोध व मां भगवती की आज्ञा से भगवान विष्णु कूर्म अवतार में मदिरांचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करते हैं और समुद्र मंथन को सफल बनाते हैं। फिर सभी देवताओं के संबोधन व निवेदन से मां भगवती कुर्माशनी देवी के रूप में धरती पर अवतरित हुई। कुष्मांडा शब्द को अगर हम शब्द विच्छेद के रूप में जाने तो कु का अर्थ है थोड़ा, ऊस का अर्थ है ऊर्जा और मांड का अर्थ है यह ब्रह्मांड, अर्थात ऐसी ऊर्जा जिससे सारा ब्रह्मांड जगमग रोशन हुआ। अब बात करते हैं क्यों इन्हें माता कुष्मांडा के नाम से भी जाना जाता है। आपने पौराणिक काल के 2 कुख्यात दैत्य आतापी और वातापी के बारे में तो सुना ही होगा। केदारखंड इन दोनों के आतंक से भयभीत था। इन दोनों के समन्वय में एक शक्ति काम करती थी। जब भी एक भाई की मृत्यु होती, दूसरा भाई जब भी अपने भाई को आवाज देता वो जीवित हो उठता। सिला गांव स्थित सानेश्वर महाराज भी इनके आतंक से अछूते न रहे। ये दोनों भाई मंदिर के पुजारियों के भोग में बैठकर उनके शरीर में प्रवेश करते और फिर जैसे ही दूसरा भाई आवाज देता, पहला भाई मंदिर के पुजारी के शरीर को भेद कर बाहर निकल आता और फिर उसका भक्षण कर देते। ऋषि अगस्त्य ने इनका अंत करने की ठानी। महर्षि अगस्त्य और आतापी और वातापी के मध्य 9 दिनों तक भीषण युद्ध हुआ, किंतु इनके समन्वय की शक्ति के कारण इन्हें हराना आसान न था। फिर थक हार कर महर्षि अगस्त्य ने माता शक्ति का ध्यान किया और अपनी कोख को मला, जिससे माता कुष्मांडा की उत्पत्ति हुई। माता कुष्मांडा ने प्रकट होकर सभी आसुरी शक्तियों का नाश किया, लेकिन ऐसा माना जाता है कि आतापी और वातापी 2 दैत्य भागने में सफल हुए, जिसमें से एक अगस्त्य मुनि के पास सिल्ली नामक स्थान और दूसरा बद्रीनाथ में जाकर छिप गया।
जिस कारण बद्रीनाथ में शंख नहीं बजाया जाता है। माँ कुष्मांडा को नवरात्रे में चौथी देवी के रूप में पूजा जाता है, जिनका एक हाथ हमेशा अभय मुद्रा में रहता है, जिससे वे अपने सभी भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। जो भी भक्त माता के मंदिर में सच्ची भक्ति और श्रद्धा से आता है, माँ कुष्मांडा उनकी हर मनोकामना पूर्ण करती है और उन्हें धन, वैभव और स्वस्थ जीवन प्रदान करती है। देश विदेशों में रहने वाले लोग अपनी माँ भगवती कुष्मांडा और बाबा वीर क्षेत्रपाल का स्मरण करना कभी नहीं भूलते हैं। ग्राम सभा के सभी लोग मिलकर हर 12 वर्ष में महायज्ञ का आयोजन करते हैं, जिसमें विशेषकर बिहानियों को माता के दर्शन करने का अवसर प्राप्त होता है और माँ कुष्मांडा भी अपने भक्तों को कभी खाली हाथ नहीं भेजती। हम आशा करते हैं कि आप सभी को यह आध्यात्मिक यात्रा पसंद आई होगी। माँ कुष्मांडा की कृपा हम सभी पर ऐसी ही बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।